अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि रमजान आ गया है तो लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि रमजान आ गया है और 30 दिन के लिए शैतान कैद हो जाएगा। तो यार मैं ऐसा समझता हूँ कि अब शैतान कोई शख्स नहीं है जो कैद हो जाएगा। शैतान अब बुरी आदत बन चुकी है इंसान के अंदर। जो आपके अंदर बुरी आदत, गलत आदत, खराब आदतें हैं, वही शैतान है। तो वो कैद नहीं होता। अब वो कैद नहीं होता, वो हम अपने अंदर दबाते हैं। वो अब कैद नहीं होता, वो अपने अंदर हम दबाते हैं। शैतान को बुरी आदत ही है जो हम अपने अंदर दबाते, वो कैद नहीं होता। अब शैतान को कोई कैद नहीं होता। शैतान जैसी चीज ही नहीं है। अब इंसान के अंदर बुरी आदत ही वही शैतान है। बुरी आदत ही शैतान। आप खुद सोचो कि जो शैतान इब्लीस था वो भी तो फरिश्ता था। उसके अंदर कैसे शैतानियत आई? फरिश्ते के अंदर शैतानियत कैसे आई? उसकी आदत है। उसने एक गलत आदत, एक बुरी आदत हुई जो कि मतलब एक अकड़ की, एक गुरूर की। उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, तो उससे शैतान बन गया। अब हम लोग हैं जो ये छोटी मोटी चीजों में लड़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी चीजें बुरी आदत है, तभी तो है ना। बुरी आदत ही शैतान होती है। ये गलत छोटी मोटी आदत ही शैतान है। और हम लोग सोचते हैं कि शैतान कैद हो गया। शैतान कैद नहीं होता। ये बुरी आदत ही है हम लोग के अंदर, आप लोग के अंदर, सबके अंदर बुरी आदत है। यही शैतान है। इसको आपको दमाना है, बुरी आदत। ये जितनी भी चीजें आप करते हो, गलत चीजें, बुरी चीजें, बुरी आदत, सबको आपको दबाना है अपने अंदर। सबके अंदर बुरी आदत होती है, लेकिन इंसान उसको कोई दिखाता है, कोई दबाता है। तो हमको अच्छी आदतें अपनी, अच्छी चीजें अपनी दिखाना है, बुरी आदतें दबाना है। बुरी आदत ही शैतान है। शैतान कोई शख्स नहीं रह गया आपकी। कोई शैतान शख्स ख्वाब में आ जाएगा, हमारे ऊपर चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शैतान अब आपकी बुरी आदत है। आप कुछ भी गलत काम करते हो, वही शैतान है। शैतान कोई अब ऑब्जेक्ट के कोई शख्स नहीं रह गया। ये बुरी आदत ही हमारी शैतान है। इनको आप हमेशा एक अच्छे वे में, एक सही तरीके से आप खुद को या किसी पर्सन को ट्रीट करो। तो बुरी चीजें, जो बुरी आदतें हैं, उसको आप छोड़ो, लीव। लेकिन आप लोग ये मन से निकाल दो कि शैतान है जो भड़काता है। अब इंसान की बुरी आदतें इंसान को खराब कर देती हैं। कोई किसी को अब भड़काता नहीं, आप खुद भड़कते हो। अच्छी जो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बुरी आदत है, जो शैतान है, ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। ये सबके लिए है। चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी, सारे भाइयों के लिए है। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं कि शैतान है और मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुरी आदत तो सब में होती हैं। लोग शराब पीते हैं, लोग क्या क्या गंदी हरकतें करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, यही बुरी आदत है। और कोई रमजान के आने से कोई शैतान नहीं छुपता। वो चीज अलग हो गई, उसको आप इंक्लूड मत करो। अब वो शख्स नहीं है, अब इंसान की बुरी आदत है। हम लोग कितना गलत काम कर देते हैं रमजान में। अब सोचो अगर शैतान कैद हो जाए तो हम गलत कैसे कर रहे हैं। अब वो बुरी आदत ही आपका शैतान है, वही आपसे गलत काम करवा देती है। आपकी आदत ही आपसे गलत काम करवा देती है। तो आप ये सब कोई बहाने मत दो। आप अच्छे से रहो, पोलाइट रहो, सबके साथ अच्छे से रहो, नमाज रोजे करो, आप सबके साथ अच्छे बर्ताव करो, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दो और पीसफुल रहो। अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान में अच्छे से रहो, मोहब्बत से रहो। लड़ाई झगड़ा करने से कोई वो नहीं मसला हल होता किसी चीज का। आजकल देखा होगा, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजियों को मार रहे हैं। यार देखो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो प्रेयर कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है, तब उसको हार्म पहुंचाना आपके, मतलब आप सिर्फ उसको नहीं हार्म पहुंचा रहे हो, आप ये मान लो उनके गॉड को भी हार्म पहुंचा रहे हो। क्योंकि वो प्रेयर तो किसकी कर रहे हैं? गॉड की कर रहे हैं। मान लो अगर जैसे मुस्लिम ने नमाज पढ़ रहे थे, हमने उनको, किसी पुलिस वाले ने उनको ऐसे गलत तरह ट्रीट किया, वैसे किसी हिंदू प्रेयर कर रहा होता, अगर किया जाता तो फिर क्या होता? वही सेम चीज मैं बता रहा हूं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसान को हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। आप जब वो प्रेयर कर चुका होता तब आप कह देते, तब उसको बोल सकते थे। ये सारी चीजें इंसान के अंदर हैं। ये बुरी हरकतें हैं, गलत हरकतें, इसको खत्म करना चाहिए। इसको खत्म करना चाहिए। और जैसे कि रमजान आ रहा है, रमजान बहुत पाक और पवित्र माना जाता है। तो रमजान मुबारक आप सब लोग को, मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को भी मुबारक। क्योंकि रमजान में हम लोग आपस में अच्छे से रहें। और ईद तो आप लोग जानते ही हैं, गले मिलने का और प्यार मोहब्बत का जो फेस्टिवल है ईद।
तो हम सब लोग आपस में रहे, एक मुल्क में हैं, सभी लोग रहते हैं, सभी भाईचारे से रहते हैं, कोई कहीं जाने वाला नहीं है, कोई किसी को हार्म पहुंचाने वाला नहीं है। हम लोग आपस में क्या है वो मैटर करता है, बाहर क्या बोला जाता है वो मैटर नहीं करता। मोहब्बत से प्यार से अगर साथ में रहेंगे वही है एक इंसानियत। 4 दिन की जिंदगी है, आप लड़ोगे हम लड़ेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। 4 दिन के बाद फला मर गए फला मर गए ये सुनने को मिलेगा। तो आप किसी को कोई खतरा, किसी को कुछ भी नहीं है। मोहब्बत से प्यार से रहिए और सबको दिल से बहुत बहुत रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।